अस्सलाम वालेकुम, फैसल मुनीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 3 मौज़ूआत पे बात करूँगा। सबसे पहले जो है वो बुरी खबर सियासी कारकुन के लिए। हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर तो ख़ास तौर पर सियासी कारकुनान के लिए अच्छी खबरें नहीं होती, और वो तमाम सियासी कारकुनान जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन अफसोस कि उनके पास मैट्रिक की सनद नहीं थी या नहीं है, वो तमाम सियासी कारकुनान जो पिछले 20, 25, 30 सालों से बल्दियाती इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे थे, उनके लिए सबसे बुरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि मैट्रिक की जो शर्त है वो लाजम है, और मैट्रिक की सनद के बगैर जो है वो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इंतहाई बुरी खबर। अभी तक जो है वो उम्मीद थी ऐसे तमाम सियासी कारकुनान को कि बल्दियाती इलेक्शन में हो सकता है कि मैट्रिक की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी जाए और यूँ हमें जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले, लेकिन ऐसे तमाम सियासी कारकुनान जो पिछले कई सालों से बल्दियाती इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे, मगर अफसोस कि अब वो बल्दियाती इलेक्शन में नहीं जा सकते। वो बल्दियाती इलेक्शन में इसलिए हिस्सा नहीं ले सकते चूँकि इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया है कि बल्दियाती इलेक्शन में वही लोग हिस्सा लेंगे जिनके पास मैट्रिक की शर्त होगी। तो मैट्रिक की शर्त को लाजम करार दे दिया है, और ऐसे तमाम लोग जो बल्दियाती इलेक्शन में जाना चाहते थे लेकिन जिनके पास मैट्रिक की सनद नहीं है, वो अब बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी खबर जो है वो ये है कि आप इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर देख सकते हैं, वो ये कि सुलह हो चुकी है किसके दरमियान जी, लतीफ़ अकबर साहब और वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के माबेन जो है वो सुलह हो चुकी है। और ये सुलह जो है वो क्यों हुई है, हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमारे वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब जो हर हफ्ता 10 दिन के बाद एक नया तमाशा खड़ा कर देते हैं, एक नई बहस जो है वो छिड़ जाती है उनकी गुफ्तगू से, उनकी तकरीर से। ऐसा क्यों होता है? शायद तनवीर इलियास साहब बुनियादी सियासी कारकुन नहीं हैं, या फिर किसी अच्छे सियासी प्लेटफार्म के ऊपर उनकी तरबियत नहीं हुई है, इस वजह से उनकी गुफ्तगू से, उनकी तकरीर से रियासत के अंदर एक नई बहस छिड़ जाती है, एक नया तमाशा जो है वो छिड़ जाता है। अभी पिछले दिनों जब उन्होंने कौम परस्तों के हवाले से नाजेबा अल्फाज कहे थे तो वो बहस अभी कम नहीं हुई थी, फिर उन्होंने एक नया जो है वो कट्टा खोल दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर, फिर वो अभी बहस ख़त्म नहीं हुई तो उन्होंने अपोजिशन लीडर के हवाले से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर दी। अब इसके बाद तनवीर इलियास साहब ने क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो ख़बर ये है वो ये कि सुलह हो चुकी है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के माबेन। अल्लाह करे ये सुलह ही रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो हालात बेहतर होंगे। हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है, और आने वाला दिन जो है वो आने वाले दिन जो है इनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। वो इसलिए कि चंद रोज़ कबल असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, फ़हीम रब्बानी साहब ने जो कुछ किया, उसका असर भी हुकूमत के ऊपर कोई अच्छा नहीं पड़ेगा, और ये मनफी असरात जो हैं वो हुकूमत का जो तख्ता है वो उलट सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पर जो सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँ वो ये कि ये तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपने देख ली, यूँ लगता है कि जैसे वाकई सुलह हो चुकी है, चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट, लेकिन यह मुस्कुराहट बिल्कुल मसनूई है। हालात बेहतर होने वाले नहीं हैं चूँकि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ख़राब है हुकूमत का, हुकूमती अरकान का, वज़ीर आज़म का एटीट्यूड बहुत ख़राब है, वज़रा का एटीट्यूड बहुत ख़राब है। फ़हीम रब्बानी साहब ने चंद रोज़ कबल जो पहले किया वो बात बोलने वाली नहीं है, अगरचे अब हालात थोड़े से बेहतर हो चुके हैं, एहतजाज ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो बात बोलने वाली नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपोजिशन है उनका होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, उनकी तैयारी मुकम्मल है। अदम एतमाद किसी वक्त भी आ सकता है। चंद रोज़ कबल शाह गुलाम कादर साहब ने कहा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का बस एक अशारा, एक हुक्म और उसके बाद अदम एतमाद। अगर नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया जाए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये कहना था शाह गुलाम कादर साहब का, और शाह गुलाम कादर साहब ने बड़े एतमाद के साथ ये बात कही, और यूँ लगता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी तैयारी मुकम्मल है, बस एक अशारे के, एक हुक्म के वो मुंतज़र हैं, और वो अशारा और वो हुक्म जब उनको मिल गया तो आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। और तीसरी जो सबसे अहम खबर है, वज़ीर आज़म साहब के जो पिछले वाक़यात हैं, जो पिछली गुफ्तगू है वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म जो है वो हर हफ्ते 10 दिन के बाद जो तमाशा करते हैं वो तमाशे अभी ख़त्म नहीं हुए थे, और एक नई बहस जो वो छिड़ गई है वो ये कि आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े अखबार, आज़ाद कश्मीर के
सबसे अहम जो अदारा है रोज़नामा जम्मू कश्मीर, उनकी ये ख़बर है। और ये ख़बर भी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म क्यूम नियाज़ी साहब के माबैन जो तल्ख़ कलामी हुई है, वो ख़बर जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। और रोज़नामा जम्मू कश्मीर की ये ख़बर है, उन्होंने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज़ दोनों कायदीन के माबैन जब वो बहस हुई है। बहस की जो तफसील है वो ख़बर में लिखी हुई है, थोड़ी सी मैं भी आपको बता देता हूँ। वो ये कि गुज़श्ता रोज़ असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर ने जो है वो असर की नमाज का वक्फ़ा किया और इस दौरान वक्फ़े के दौरान असम्बली से उठकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म क्यूम नियाज़ी साहब जो है वो स्पीकर के चैम्बर में गए। वो वहाँ बैठे हुए थे, पीछे से वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वहाँ से उठे और सीधे जो है वो स्पीकर के चैम्बर में चले गए। और अखबार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब अंदर जाते ही उन्होंने क्यूम नियाज़ी साहब को गालियाँ शुरू कर दी, क्यूम नियाज़ी साहब के साथ तल्ख़ कलामी शुरू कर दी और वहाँ पर अच्छा खासा शोर हुआ। यकीनन जब वज़ीर-ए-आज़म ने पहल की तो फिर जवाबन क्यूम नियाज़ी साहब ने भी जो है उनको कुछ कहा, तो इसके ऊपर अच्छा खासा शोर हुआ। शोर के बाद वहाँ पर वज़रा जमा हो गए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हो गए। और ऐसी सूरत हाल को देखते हुए स्पीकर जो है वो, चूँकि उनकी सेहत ख़राब थी, अच्छी नहीं थी, वो फ़ौरी तौर पर वहाँ से अपनी रिहाइश गाह पर चले गए। और बाद में जो है वो अखबार के मुताबिक वज़रा ने मामला रफ़ा दफ़ा करवाया और वहाँ पर खामोशी हुई। इजलास जो चूँकि स्पीकर अपनी रिहाइश गाह पर चले गए थे, जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो इजलास की सरद डिप्टी स्पीकर ने की। अब ये स्पीकर के चैम्बर में जो वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के माबैन जो तल्ख़ कलामी है, ये भी एक तशवीश है। और यहाँ पर अखबार के मुताबिक पहल जो है वो तनवीर इलियास साहब ने की। उन्होंने जाते ही अंदर जो है वो गालम गलोच शुरू कर दी, तल्ख़ कलामी शुरू कर दी। यूँ लगता है कि तनवीर इलियास साहब को और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाने की बहुत जल्दी है। और बाज़ लोग तो ये चाहते हैं, हुकूमत के अंदर से ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह करे जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से जान छूटे। क्यूम नियाज़ी साहब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ़ किस्म की मीडिया टॉक्स में वो ये, अगरचे उन्होंने ये खुलकर तो नहीं कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ हैं या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये ज़रूर लगा है कि वो नाराज़ हैं। बिलखुसूस जब तनवीर इलियास साहब ने अपोजिशन लीडर के ऊपर चढ़ाई की तो उसके ऊपर भी अपना मौक़िफ़ दिया क्यूम नियाज़ी साहब ने। और यूँ लगता है कि दो अहम रहनुमाओं के दरमियान तल्ख़ कलामी, हुकूमत जो है वो अब ख़तरे में नज़र आती है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनके अंदर जो है वो तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। और यकीनन बाज़ लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के ये चाहते हैं कि अदम एतमाद आए और सरदार तनवीर इलियास साहब से उनकी जान छूट जाए। क्यों तंग है सरदार तनवीर इलियास साहब से क्यूम नियाज़ी साहब और उनके करीबी जो वज़रा हैं या काबीना के लोग हैं या मेंबरान असम्बली हैं, वो इसके ऊपर तनवीर इलियास साहब को ज़रूर सोचना चाहिए। क्यों हर हफ़्ते 10 दिन के बाद वज़ीर-ए-आज़म तमाशा बनते हैं और क्यों हर हफ़्ते 10 दिन के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मचा होता है और एक बहस छिड़ जाती है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये कर दिया, आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये कर दिया, पिछली बात अभी ख़त्म नहीं होती तो नई बात सामने आ जाती है। तो ये भी एक बहुत अहम खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्पीकर के चैम्बर में जाकर क्यूम नियाज़ी साहब के साथ बदतमीज़ी की, गाली गलौज शुरू किया, तल्ख़ कलामी शुरू की, वहाँ पर शोर उठा। जो हालात भी ख़राब होंगे उसके ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म होंगे, चूँकि आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े मनसब पर जो है तनवीर इलियास साहब आप फाइज़ हैं। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती हैं, आपको ज़िम्मेदारी के साथ सोचना पड़ेगा, अपने गिरबान में देखना पड़ेगा। क्या ख़ुद जानबूझकर आप ऐसा करते हैं या आपसे ऐसा करवाया जाता है, ऐसी गलतियाँ आपसे बार बार करवाई जाती हैं, इसके ऊपर आपको गौर करना होगा। जी नाज़रीन, अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।